हर इंसान पूरा नहीं कर पाता यार, और मैं वैल्यू करता हूँ उस इंसान की जो पूरा भी नहीं कर पाता, क्योंकि सपने तो वो भी देखता है ना। तो वैसे आपको मेरा रियल नाम पता है भाई? वैसे रियल नाम जो मेरे घरों ने रखा था, उसके बाद वो खुद ही बदल दिया था, उनको लगा था कि नहीं प्रिंस अच्छा नाम है। मेरा नाम असली है ब्रवीन नरूला, BRAVEEN, Praveen Narula. Here is the untold story of Prince Narula, India's undefeated reality show king. An insight into his life people never got to see. What made Prince the prince of reality shows today. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस नरूला। तो यस, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एंड इस जर्नी से आने से पहले मैं अपने डैड की शॉप पे काम करता हूँ। Prince Narula is a 34-year-old gentleman. At the age of 16, his father faced a spondylosis attack, which led to financial problems in his family. And having no option, Prince dropped out of high school and started taking care of his father's textile business. तो बहुत छोटी एज में ही समझ आ गया था कि अब सब कुछ खुद करना है, कि डैड के ठीक होने से पहले मुझे सब कुछ और बेस्ट करके देना है, ताकि जब वो ठीक होकर आए तो प्राउड फील हो कि यार मेरा बेटा है। 4 years down the line, his father recovered and Prince handed over his business in the best possible condition. कोई पूछता है कि भाई सक्सेस क्या होती है, आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए सक्सेस ये नहीं है कि मुझे पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस हुआ जब मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं प्राउड ऑफ यू। उनके फेस पे जो स्माइल होती है, मेरे लिए वो सक्सेस है। Prince was now 20 years old, just like any other ordinary person like you and me, trying to figure out life. मैं किसी को बोलूंगा कि अगर आपका एक ड्रीम होता है और अगर आप बोलते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा, उस ड्रीम में कमी नहीं है, कमी आप में है, क्योंकि आपके एफर्ट पूरे नहीं है। Story बहुत simple है। Prince Narula participated in 4 Indian legendary reality shows: MTV Roadies, Splitsvilla, Bigg Boss 9 and Nach Baliye, and won each one of them. But little did you know, to win all of these, Prince had to lose a show first. A show called Mr. Punjab, a platform where people could build a career in modeling. A place where Prince first got introduced to reality shows. जिन्होंने मैनू इतना कुछ दिता कि मैं आज इत्थे खड़ा। He played the game so well that one day he defeated 7 people in a wrestling match. मेरे को जब मेरी एक फाइट थी जिसमें रिंग में था, मैं 7 लोगों के साथ 7 versus 1 था, मैंने 7 लोगों को अकेले ने हराया था। तो वहाँ पर जजेस मुझे बहुत इम्प्रेस हुए। Which then caught the eyes of roadies. एक कनेक्शन होता है जब भगवान किसी को भेजता है तुम्हारे पास। वहाँ पर एक टीम थी, रोडीज का एक लड़का था कुणाल, जो वहाँ पर आया हुआ था। तो उसने मुझे देखकर बोला कि भाई यू आर अ रोडी मटीरियल, तुम्हें रोडीज करना चाहिए। Prince made his way to the finale of Mr. Punjab, where it was the final call of the winner. But andar hi andar se he was praying, let him lose this show. Ask me why? Here's the backstory. When Prince entered the finale of Mr. Punjab, between the show, he had taken a flight to Pune, auditioned in Roadies and got selected to the show. मेरी बात सुनियो, रोडीज X2 के आगे तक लेके जाऊंगा और उसके बाद भी तेरे को जिंदगी में आगे तक लेके जाऊंगा और रोडी बन के जाऊंगा सर। Now here's a catch. If he had won Mr. Punjab, he would have not been allowed to enter Roadies. कि अगर मिस्टर पंजाब जीत जाता तो कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होता है जिसमें तुम कुछ साल के लिए कहीं और काम नहीं कर सकते, तुम अंदर होते हो। अब टॉप 3 में भी आगे खड़ा हो गया हूँ मैं, और मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरी सुन लेना, मुझे जिताना मत। मैं खुश हूँ, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, आई एम हैप्पी। तो जैसे उन्होंने मुझे फर्स्ट रनर अप अनाउंस किया, मैं बहुत खुश हुआ। तो लोग कह रहे कि इतनी विनर को खुशी नहीं है जितनी आपको है। मैं कहा मैं आपको नहीं बता सकता मैं क्यों खुश हूँ। He became the runner-up for Mr. Punjab and then started his journey in Roadies. लेकिन जितना सिंपल दिखता है उतना आसान नहीं होता। First, thousands of hopefuls line up for auditions, showcasing their unique talents, personalities and stories. Prince was one of them. अब इतना हो चुका हूँ कि मैं रोडीज जा सकता हूँ, या मैं इतना हो चुका हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। When Prince got selected, it was not just about talent. It was about connecting people on a personal level, where Prince always was true to himself with a pure heart and never played an act of faking it. तुम सही हो ना, तुम्हें पता तुम सही हो, सब सही है। अगर तुम्हें पता दिल से कि तुम सही नहीं हो, फिर गड़बड़ है भाई। फिर तुम चाहे टीवी पे अच्छा भी दिख रहे हो ना, तुम्हें अंदर पता है कि तुम सही नहीं हो, ठीक है ना। और अगर तुम्हें लोग गालियां भी दे रहे हैं, तुम दिल से तुम्हें पता है कि भाई मैंने बिल्कुल सही किया है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। Prince's journey was marked by his determination, physical strength, and strategic gameplay. Particularly stood out as he became the winner of Roadies X2 2015, Splitsvilla, Bigg Boss 9, and then Nach Baliye. The exposure was insane. Brand deals started coming in. He also started playing roles in Indian television series, released several songs, and featured in music videos, proving that he was worthy of the name Prince. On the night and I don't need no help. You gotta be the feeling that Scarface feel. Starting going wild, can't handle this pill. Back for the club, arrogant like yeah.
Now, while I was interviewing Prince, he recalls his memory before all of this success. A memory with his brother, Ruby, who passed away drowning at a beach in Toronto, Canada. उसकी टेंट की दुकान है मेरे भाई की, जो चाचू करते थे, और चाचू के साथ वो बैठता था। हमारी कपड़ों की थी, फैब्रिक की। तो हम दोनों दुकान पे बैठते थे। तो हम पास सपने कैसे लेते थे, यार एक दिन अब बॉम्बे जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, घर वाले तो जाने नहीं देंगे, तो घर से भाग जाएंगे दोनों, वहाँ जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, 4-5 साल में इतना कमा लेंगे कि BMW लेकर घर मुड़ेंगे। तेरी BMW तेरे घर के बाहर खड़ेगी, मेरी BMW मेरे घर के बाहर खड़ेगी, और फिर बेल करेंगे कि आपका बेटा आ गया है। तो जब मैंने 2017 में पहली गाड़ी ली, मैंने वेट किया, मैंने BMW ली और ट्रक पे लोड करके घर भेजी। भाई को बोला जा, सरप्राइज़ है, घर पे कुछ आ रहा है, ठीक है। और ट्रक से जब BMW उतरी, उसका मुझे फ़ोन आया कि साले तूने वो सपना पूरा कर लिया। फक, उस टाइम पे मतलब अभी भी मैं ऐसे ही हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को भी था कि यार साले छोटे छोटे होते थे हम, जब हमने सपना देखा था दुकान पे बैठ के, नहीं पता था कि साला कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर वो पूरा कर दिया जो सपना देखा। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान से मांगते रहो, यू नो, और उससे और उसका शुक्र अदा भी करते रहो कि तुम्हें इतना कुछ दे दिया। और जो हर इंसान पूरा नहीं कर पाता यार, और मैं वैल्यू करता हूँ उस इंसान की जो पूरा भी नहीं कर पाता, क्योंकि सपने तो वो भी देखता है ना कि, और वो सपने पूरे नहीं होते। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जिसके सपने पूरे हैं और जो वो कमा रहा है, तो वो ब्लेस्ड है कि भगवान ने तुम्हें दे दिया। पर अब जब तुमने कमा लिया है तो प्लीज़ लोगों की हेल्प करो। Overall, the lesson we learn from Prince is that no matter where we are or what state we are in life, is to put in our efforts to the fullest, and God will decide our fate at the right time. Hope you enjoyed this video. Please like and share, and we'll be bringing more inspiring stories to your feed. That's it for today. Until next time.